वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जो है बाल्डनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। हेयर फॉल हुआ, बाल्डनेस हुआ, अलग अलग तरह का गंजापन होता है। कॉर्नर जाना, क्राउन जाना या पेच बन जाना, डिफ्यूज टाइप हो जाना, मतलब बहुत सारी समस्या होती है बालों में। हेयर फॉल अलग हो गया, बाल्डनेस अलग हो गया, जैसा मैंने बताया क्राउन का बाल्डनेस, ये बहुत सारी जो चीज़ें होती सर। मेरे साथ है डॉक्टर अंकित कुमार जैन सर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर को इस चीज़ के बारे में। सर ने बहुत सारे पेशेंट देख रखे हैं, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ हो या हेयर ट्रीटमेंट हुआ हो। तो सर से हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर, बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उसमें हेयर फॉल और बाल्डनेस एक कॉमन चीज़ हुई, पर जो बालों की इतनी सारी समस्या होती है, क्या सबके लिए सिमिलर ट्रीटमेंट होता है, एक ही चीज़ होती है कि अलग अलग होती है? ये हमको थोड़ा सा आप बताइए, और फिर बहुत से सवाल है वो भी हम आगे डिटेल में आपसे पूछेंगे। सबके लिए देखिए एक सा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जो हेयर फॉल है उसमें मेडिसिन्स वर्क करती हैं। आपका हेयर ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहा है अच्छा। तो मेडिसिन काम करेंगी, लेकिन अगर कहीं पे हेयर फॉलिकल लैप्स हो गए हैं या वो एकदम वेलस हेयर में बॉडी हेयर जैसे रोए जैसे बालों में बदल चुके हैं, तो कई बार वहाँ मेडिसिन बिल्कुल ही काम नहीं करती। तो वहाँ पे फिर हेयर ट्रांसप्लांट का रोल आता है कि वहाँ पे हेयर ग्रोथ कैसे लाएं, तो वो सर्जरी के द्वारा फिर। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया हेयर फॉल में मेडिसिन वर्क करेगी, और कहीं से चले गए या फिर गंजापन आ गया, फिर ट्रांसप्लांट एक चीज़ हो जाती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, हेयर फॉल, जैसे हेयर फॉल कई लोग क्या है कि हेयर फॉल और हेयर फॉल की वजह से बाल चले गए, हेयर फॉल हो रहा है पर कई जगह उनका खाली हो गया, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेयर फॉल आपने बताया मेडिसिन, तो वहाँ पे मेडिसिन वर्क है, पर उसकी वजह से कहीं गंजापन आ गया है ना, कुछ गंजापन आ गया, तो वहाँ पे क्या ट्रांसप्लांट या फिर मेडिसिन? नहीं, देखिए हेयर फॉल में दो कैटेगरी हो गई। एक हो गया कि आपके बाल बस एक नॉर्मल साइकिल से एक्सेस में गिर रहे हैं, जैसे कि कई बार जिसको अपन टिलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स को होता है ऐसा कि उस समय एकदम से हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, या कई बार किसी बीमारी के बाद, क्रोनिक बीमारी के बाद मेल्स में भी देखा जाता है। हाँ, ऐसे लाइफस्टाइल बदल गई, स्ट्रेस है, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है, बॉडी स्ट्रेस में रह रही है लगातार, तो कई बार अपने बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिरते हैं। तो उस समय फॉलिकल लैप्स नहीं हो रहे होते हैं, उस समय जस्ट हमारी जो साइकिल है वो बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से बालों को लूज़ करती है, क्योंकि उनको सफिशिएंट ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलते। यहाँ मेडिसिन का वर्क होता है। इवन और एक एग्जांपल लें, कीमोथेरेपी के बाद जो पेशेंट्स के बाल एकदम चले जाते हैं, लगता है ऐसा है कि गंजापन ही आ गया, लेकिन वो भी वहाँ पे हेयर फॉलिकल लैप्स नहीं होते, बस वो ग्रोथ फैक्टर ना मिलने के कारण बालों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रूट्स वहाँ पे रहती हैं, तो वो वापस से हेयर को ग्रो कर सकती है। वहाँ मेडिसिन पीआरपी, जीएफसी, इस तरह के ट्रीटमेंट अच्छा वर्क करते हैं। तो ये सर ने बताया। अच्छा, पेशेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, जैसा कि क्या हमको वह ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, ट्रीटमेंट वर्क कर जाए, कई जगह गलत जगह जाने की वजह से कई जगह जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और आपको जो मनचाहे रिजल्ट मिलते नहीं, ये आप चीज़ कई जने ये हम खुद से समझ नहीं पाएंगे, तो नंबर मेंशन कर देता हूँ मैं, तो कुछ भी आपको हेल्प लगे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कि आपको वहाँ पे क्या कराना ठीक रहेगा, ये गाइड आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो डिसीजन लेना होगा। अच्छा सर, ये चीज़ तो हो गई। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या दोनों के रिजल्ट सिमिलर होते हैं, ट्रांसप्लांट हुआ या ट्रीटमेंट हुआ, तो दोनों सिमिलर रिजल्ट देते हैं कि कुछ चेंजेस आएंगे या फिर कुछ? नहीं, देखिए सिमिलर रिजल्ट्स तो नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट में जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो वेरिएशन कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, अगर किसी की बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही है ना, ये हमेशा वेरी करता है। आप इवन सिंपल बुखार की गोली को ही ले लो, तो किसी को शायद दिन में 1 या 2 गोली की ज़रूरत पड़े और उसका बुखार अच्छे से कंट्रोल आ जाए, किसी को 4 बार भी देना पड़ता है तब जाके, है ना। तो पेन किलर का भी ऐसे ही होता है, कोई छोटी सी डोज में ही काफ़ी सफिशिएंट पेन रिलीफ हो जाता है, किसी को हाई डोज लगती है। तो बॉडी रिस्पॉन्स हमेशा दवाइयों के लिए अलग अलग ही होता है। तो मेडिसिन से किसी पेशेंट्स को हो सकता है एक अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, और किसी पेशेंट्स को वो ना के जैसे रिजल्ट्स दे। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि दवा काम ही नहीं कर रही हमारे ऊपर, हमने काफ़ी समय लेके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं आया। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट बोलता है कि रिलीफ हुआ, थोड़ा हुआ, कोई बोलता है सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। पर सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी में जो प्लान किया जाता है उस हिसाब से एक हेयरलाइन बन जाती है, एक ग्रोथ आ जाती है। हाँ, उसमें भी वेरिएशन होता है आपकी ग्राफ्ट क्वालिटी के हिसाब से। अगर ग्राफ्ट पतले हैं तो ग्रोथ थोड़ी सी थिन आएगी, ग्राफ्ट अगर सिंगल डबल ज़्यादा है तो ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखेगी।
ग्राफ्ट अगर आपके थिक हैं ना, टर्मिनल हेयर प्रॉपर लेंथ ले रहे हैं तो वो और अच्छी ग्रोथ देंगे, या वहाँ मल्टीपल फॉलिकल्स ज़्यादा हैं, 3-3 4-4 रूट्स वाले हेयर, तो वो और ज़्यादा वॉल्यूम देंगे। तो ये फ़र्क आएगा, लेकिन जो एरिया मार्क किया है वहाँ पे ग्रोथ दिखेगी, जबकि मेडिसिन में कई बार वो एरिया में कोई ग्रोथ ही नहीं दिखती। अच्छा, हाँ, ये है चीज़ ना, होगी। तो ये डिफरेंस रहेगा दोनों के रिजल्ट में रहेगा। मेडिसिन वाले लोग ये एक्सपेक्ट करें कि उनके हेयर मेंटेन हो जाएंगे, है ना, उनकी ग्रेड बढ़नी बंद हो जाएगी। सर्जरी वाले ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रेड को भी अपन रिवर्स कर सकते हैं, जो 3rd ग्रेड में है वो 2nd में आ सकता है, 1st में आ सकता है, 5th ग्रेड वाला 1st ग्रेड में आ सकता है, मतलब कोई भी ग्रेड से हम उसको नॉर्मल हेयर में ला सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सडनली बार्डनेस को खत्म कर सकते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट से हो सकता बिल्कुल। है। और जो कितने समय बाद, अगर रिजल्ट की बात करें, दोनों में रिजल्ट कितने कितने समय में? देखिए दोनों में ही टाइम लगता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रांसप्लांट में जैसे 6 से 7 महीने हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक एवरेज रिजल्ट 1 साल तक आता है, बट 6-7 महीने में एक डिसेंट ग्रोथ आती है। तो लोग सोचते हैं 6-7 महीने बहुत ज़्यादा समय है, इतने समय में चीज़ें दिखेंगी, शुरू में तो शेडिंग होगी और ये, लेकिन आप मेडिसिन में भी देखो तो मेडिसिन में भी हर बार एकदम से रिजल्ट नहीं आता। कई बार उसकी लंबा भी 2-2 साल तक भी। हाँ, कई बार उसकी भी इवन स्टार्टिंग होने में, हेयर फॉल कंट्रोल होने में 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, जब तक उसकी टिलोजन फेज कंप्लीट नहीं होती। अच्छा। टिलोजन फेज नहीं जाती तब तक वो हेयर रिस्पॉन्ड नहीं करते। कई पेशेंट्स होते हैं वो दवाई काम ही नहीं कर रही, 3-4 महीने से उनको समझ आता है कि हेयर फॉल थोड़ा कंट्रोल है। तो ये एक इशू भी है मेडिसिन में भी कि उसमें भी डिले होते हैं रिजल्ट। और दूसरा, उससे जो रिजल्ट 6 से 7 महीने में आए वो हमें मेंटेन करने होते हैं। वो जैसे हम दवा बंद करते हैं वो कम भी होने लगते हैं। अच्छा। तो उसमें कॉज पे डिपेंड करता है। अगर कॉज सिर्फ न्यूट्रिशनल है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, तो फिर वो रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म रहेंगे। लेकिन कॉज अगर उसमें भी वहाँ पे थिनिंग से रिलेटेड है, हार्मोनल है, तो क्योंकि हार्मोन्स तो अंदर रहने ही वाला है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसा है मतलब हम हेयर ट्रांसप्लांट में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5-6 महीने में रिजल्ट मिलना ही है, जो दिखेंगे अच्छे। हाँ, हेयर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो रहता है सर, उस समय के संग अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। बट एक जैसा हमारा बार्डनेस आया था, जो जगह हाँ, खाली हो गई थी वो वहाँ पे ढक बाल जाती आ है। ही Yes, जाएंगे, ढक yes, जाएंगे। yes। मतलब किसी को अच्छा लुक चाहिए और मतलब ऐसा चाहिए कि मतलब ये गंजापन खत्म ही होना है, तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट में जाए तो ही ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर बाल्डनेस आ चुकी है ना, और उनको ऐसा है कि उनका लुक बेटर होना चाहिए, अगर ये थॉट है तो डेफिनेटली उनको ट्रांसप्लांट में ही जाना चाहिए। वो दवाइयों से सिर्फ टाइम एक तरह से वेस्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उससे मेंटेनेंस बना रहता है उनका, बस, है ना। बाकी अगर उनको ये कि सिर्फ मेंटेन ही करना है, जिनको मेंटेन ही करना है, तो फिर वो दवाइयों पे हाँ रख सकते हैं। दवाइयाँ। अदरवाइज किसी को लुक ही चेंज करना है, बार्डनेस खत्म करना है, तो एक कॉम्बिनेशन बेटर है हमेशा, सर्जरी और मेडिसिन का। सो ये एक शॉर्ट वीडियो था, मतलब एक को छोटे समय में जानकारी आपको दी है। बाकी आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप फ़ोटोज़ भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा। सर आपको बता देंगे, सर से कंफर्म करके। सो आपके हिसाब से प्लान किया जा सकता है। बाकी तो एक रफली आपको दे दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक करना, आपको इन्फॉर्मेशन लेना आपके बारे में, सो नंबर पे आपके फ़ोटो व्हाट्सअप कीजिए। आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कितना समय लगेगा, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। फिर आपको डिसाइड करना रहेगा आपको क्या कराना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।